आज हम करने वाले हैं सुजानपुर फोर्ट को एक्सप्लोर, जो कि सिचुएटेड है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और वैसे तो ये फोर्ट हमीरपुर की और हिमाचल की एक रिच हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, पर आज के इस मॉडर्न टाइम में कहीं ना कहीं ये किला खो सा गया है। सुजानपुर फोर्ट एक ऐसा किला जो कि हिमाचल की हिस्ट्री और संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। इस किले का निर्माण राजा अभय चंद ने 17वीं सदी के आसपास करवाया था, लेकिन इस किले को असली पहचान मिली जब राजा संसार चंद ने अपनी राजधानी कांगड़ा से बदल के सुजानपुर शिफ्ट कर दी। ये किला बनाया गया था व्यास नदी के किनारे और इस किले से आपको पूरी सुजानपुर वैली आराम से दिख जाती है। वैसे तो इस किले की दीवारें बहुत सी इतिहास की कहानियाँ समेटे हुए हैं, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं वो कहानियाँ धुंधली होती जा रही हैं। तो ये है इस फोर्ट की मेन एंट्रेंस और यहाँ से हम इस फोर्ट के अंदर एंटर होंगे। जैसे ही आप इस किले के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको दिखेगी ये शाही बालकनी, जहाँ से कभी जब राजा महाराजा इस किले के अंदर प्रवेश करते होंगे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती होगी। किले के अंदर आते ही आपको बहुत से कमरे भी देखने को मिलेंगे जो कि अपने अंदर बहुत सी इतिहास की यादें समेटे हुए हैं। ये है फोर्ट के अंदर का एक रूम और किसी टाइम पे यहाँ पे सिपाही वगैरह इन कमरों में रहते होंगे। तो किले के कमरों को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े किले के और अंदर, और वहाँ हमें देखने को मिला ये चौंका देने वाला दृश्य। तो ये शायद राजा के कपड़े तो नहीं है, कहीं कौन लटका के चला गया। ये है सुजानपुर फोर्ट का कोर्ट यार्ड, जहाँ पे किसी टाइम पे कभी दरबार लगा करते थे और राजाओं का उठना बैठना, उनके मंत्री सलाहकार, यहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता था पूरी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। यहीं पे बैठ के राज्य के सारे फैसले लिए जाते थे और राजा संसार चंद के आखिरी कुछ दिनों में वो इसी फोर्ट में आके रहने लगे थे। यही है वो जगह जहाँ पे कभी राजा संसार चंद का दरबार लगा करता था, लेकिन आज इस दरबार की छत टूट चुकी है और जो आगे की छत है उसे भी सपोर्ट देके किसी तरह खड़ा किया हुआ है। जो कांगड़ा फोर्ट है उन्हीं के रूलर्स ने इस फोर्ट को बनवाया था। तो कांगड़ा फोर्ट अब किसी ब्लॉग में वहाँ पे भी हम जाएंगे। वो आज का इस टाइम का इंडिया का सबसे पुराना किला है, जो कि आई थिंक महाभारत के टाइम से वहाँ पे सिचुएटेड है और टाइम टू टाइम वहाँ पे कटोच वंश के जो राजा थे उन्होंने उस पर रूल किया था और उन्होंने ही इस किले का निर्माण किया था। पर टाइम के साथ ये किला टूटता जा रहा है और ये प्रॉपर एक मेंटेनेंस मांग रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, बिकॉज ये जो फोर्ट्स हैं ये हमारी हिमाचल की हिस्ट्री का पार्ट हैं और जिस तरह से इस फोर्ट की हालत है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं इस फोर्ट का सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ से नीचे पूरा सुजानपुर टीरा दिखता है और सुजानपुर का ग्राउंड जहाँ पे होली मेला लगता है वो भी यहाँ से दिखता है। तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप नीचे देखोगे तो उस टाइम पे ये जो आप नीचे ग्राउंड देख रहे हो ये राजा का चौगान हुआ करता था, जहाँ पे राजा होली खेलने आया करते थे और उनकी जो सेना थी वो यहीं पे अपना युद्ध अभ्यास वगैरह किया करते थे। और इसके बिल्कुल साथ में आप देखोगे तो ये ब्यास नदी है और पूरा सुजानपुर टीरा ब्यास नदी के किनारे पे ही बना हुआ शहर है। और इस ब्यास नदी पे एक पुल भी है जो इस सुजानपुर को कांगड़ा से जोड़ता है, क्योंकि जो सुजानपुर है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और कांगड़ा अपनी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा सा आपको होली मेले के बारे में मैं बताता हूँ, जो कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में इंक्लूडेड हो गया है। जैसे कुल्लू का दशहरा है, वैसे हमीरपुर की होली बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये टोटल आई थिंक 20-25 दिन तक वो मेला लगता है। उस होली फेस्टिवल में दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। पूरे हमीरपुर रीजन के लोग इवन कांगड़ा के लोग भी इस मेले को देखने के लिए आते हैं और वो मेला पूरा 1 महीने के आसपास चलता है और वहाँ पे दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा यह पूरा ग्राउंड जो आप देख रहे थे वो पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है, इतना बड़ा वो मेला होता है। और उसी मेले में हर शाम कोई ना कोई सिंगर, चाहे वो हिमाचली सिंगर, पंजाबी सिंगर, इवन बड़े बड़े फेमस सिंगर्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। अब हम जा रहे हैं इस
फोर्ट के दूसरी तरफ, जो कि इसका दूसरा हिस्सा है। और अगर इस फोर्ट का मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये किला पूरे इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स में से एक है। और 1905 में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था, जिसमें कांगड़ा फोर्ट और सुजानपुर फोर्ट दोनों को भारी नुकसान हुआ था। और इसका काफ़ी हिस्सा उस अर्थक्वेक में गिर गया था, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी छोटा सा हिस्सा इसका बचा हुआ है, जिस पे अभी हम जा रहे हैं। बाकी का हिस्सा इसका अर्थक्वेक की वजह से गिर गया था, और वैसा ही कांगड़ा फोर्ट के साथ भी हुआ था। सो ये है इस फोर्ट का दूसरी साइड। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो ये है एक और कमरा है इस किले में। और यहाँ पे लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, आवाज़ भी गूंज रही है। छोटा सा कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आई थिंक उस टाइम पे सिपाही वगैरह रहते होंगे। और उस ज़माने की ये ईंटें देखो, अभी भी वैसी ही टिकी हुई हैं। तो अब हम जा रहे हैं इस फोर्ट के अगले हिस्से की तरफ। ये है एक और एंट्रेंस इस फोर्ट के लिए। इस फोर्ट के आसपास बहुत से गांव हैं, तो ये प्रॉपर फोर्ट सिचुएटेड है सुजानपुर टीरा में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है इस किले की दीवारें, जहाँ पे कभी सिपाही खड़े होके पहरा दिया करते थे। ये आप सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको भी मंदिर में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। बट मुझे आइडिया नहीं कि यहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ करता होगा। तो चलिए एक बार इसके अंदर जाके देखते हैं। तो इस फोर्ट की एक और एडवांटेज है कि ये फोर्ट ब्यास नदी के किनारे सिचुएटेड है। और जो सुजानपुर का पुल है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करती है। तो ये उस टाइम की बनाई हुई मूर्ति है, उस टाइम की आर्ट इन मूर्तियों के द्वारा ही झलक रही है। इस मंदिर में अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हम अपना कैमरा अंदर लेके नहीं गए थे। पर जब हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मूर्तियां रखी हुई थी वो राजा के टाइम की ही रखी हुई है। और वो मूर्तियां देखने में बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही थी, बिल्कुल मॉडर्न मूर्तियों की तरह लग रही थी। और आई थिंक 9-10 फीट की वो मूर्ति थी शिव जी भगवान की और पार्वती माता की, और पूरी गोल्ड प्लेटेड थी। तो अब हम जा रहे हैं इस किले के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है यहाँ की कुलदेवी माता का मंदिर, जो आई थिंक 400-500 साल पुराना है। जब ये महल बना था उस टाइम का वो मंदिर है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो कैसा है। तो ये रहा वो 400-500 साल पुराना मंदिर, जो कि इस किले के सबसे ऊपरी भाग पे सिचुएटेड है। और इसके नीचे का ढांचा पूरी तरह से गिर चुका है। किसी टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर हवन वगैरह करवाए जाते होंगे। और शायद जो कटोच वंश के राजा थे उनकी कुलदेवी का ही ये मंदिर था, क्योंकि फोर्ट्स के अंदर नॉर्मली जो भी कुल देवता या कुल देवी होती है उन्हीं का मंदिर मेनली होता है। तो यहाँ पे आई थिंक प्रॉपर जब रास तिलक होता होगा तो यहाँ पे इसी मंदिर में आके राजा वगैरह उनके जितने भी मंत्री हैं वो आके यहाँ पे रास तिलक करते होंगे। तो यहाँ पे किसी टाइम पे कुछ बिल्डिंग तो हुआ करती थी आई थिंक, क्योंकि पिल्लर तो यहाँ पे बचे हैं पर ऊपर का पूरा ढांचा गिर गया है। तो शायद राजाओं के टाइम पे यहाँ पे भी कोई आर्किटेक्चर था जो कि टाइम के साथ यहाँ पे अब नहीं बचा हुआ है। थोड़ी ही दूर और चलने पे हम पहुँच गए इस किले के आखिरी हिस्से की तरफ, जिससे आगे सारा कुछ अर्थक्वेक की वजह से गिर चुका था और जो बचा खुचा पार्ट था वो एक खंडर में तब्दील हो चुका था। तो ये जो ढांचा आप देख रहे हो ये किसी टाइम पे गेट हुआ करता था, जहाँ से राजा अपने मंत्रियों के साथ मंदिर की तरफ जाया करते थे।
अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें उनका कहना था कि इस फोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग या खुफिया कोई गुफा मौजूद है जहाँ पे राजा ने अपना युद्ध का जितना भी लूटा हुआ सोना चांदी वो सब चीज़ें यहाँ पे अपना खजाना यहाँ पे रखा हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ए लोकल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई सुरंग है। इस महल का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा था वो पहले ही 1905 में अर्थक्वेक की वजह से गिर चुका है। तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये जो खंडर बाकी बचा हुआ है उस पे कोई सोना या खजाना राजा का छुपा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे उनका कहना था कि खुदाई हो चुकी है। बट जब जितना टाइम तो मुझे हो गया यहाँ पे, मैंने कभी सुना नहीं कि यहाँ पे खुदाई हुई हो, वो भी किसी सोना या चांदी के लिए। तो ये वो पूरी तरह से फेक न्यूज़ है और इस तरह की फेक न्यूज़ मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे फैलाना कोई अच्छी बात है। ये था सुजानपुर का किला जो कि आज के टाइम पे कहीं खो सा गया है और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और इसके अलावा आप अगली आने वाली वीडियो आप कैसी देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आप हमें कोई प्लेस सजेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आप चाहते हो कि हम जाके एक्सप्लोर करें। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर रखें और क्या उसके अंदर हम एक्सप्लोर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम चैलेंज वीडियो करें तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो और जो भी बेस्ट कमेंट हमें लगेगा नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।